अस्सलाम वालेकुम काशकार भैया, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आसिफ़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपने आलू की बिजाई के लिए किस तरह की ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। ज़िम्मेदार भाइयों, आलू की अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहले आपके पास अच्छी ज़मीन होनी चाहिए। ज़िम्मेदार भाइयों, सबसे पहले हम आपको बात बताने लगे हैं कि ज़मीन है ये, ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए। ज़मीन नरम और भुरभुरी होनी चाहिए। ज़िम्मेदार भाइयों, अगर ये ज़मीन नरम और भुरभुरी नहीं होगी तो आपके आलू का साइज़ नहीं बनेगा। जिस तरह ये देख रहे हैं आप, ये देखो, अगर इस तरह की डलियाँ या बड़े बड़े ढेले होंगे तो आपकी अच्छी पैदावार नहीं बनेगी। तो बेहतरीन जो है ज़मीन उसे कहेंगे जो नरम और भुरभुरी होगी। नरम और भुरभुरी होने से क्या होगा, आलू का साइज़ उतना ज़्यादा बनता जाएगा। अगर आपके ढेले हैं, आलू साइज़ नहीं बनाएगा। दूसरी चीज़ है कि जो ये ज़मीन है ना, इसका वत्तर ज़्यादा देर तक रहना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। पानी का, जिससे पानी का बचाव भी हो सकेगा, क्योंकि नरम और भुरभुरी होगी तो ये वत्तर ज़्यादा देर तक कायम रखेगी। तीसरी चीज़ है, इस ज़मीन में आप देख रहे हैं कि इसमें नुकसानदेह कीड़े भी होते हैं। नुकसानदेह कीड़ों से ज़मीन पाक होनी चाहिए। मैं आपको आखिर में बताऊंगा इन चीज़ों के लिए कौन से ऐसी चीज़ है जो हम उससे करने से हमारी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी, जो नुकसानदेह कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ज़िम्मेदार भाइयों, अगर हम आलू की काश्त कर रहे हैं तो उसमें जो आलू की जड़ है ना, जड़ के इर्द गिर्द पीएच का मुनासिब होना लाजमी है। अगर मुनासिब नहीं है तो खुराक हासिल नहीं करेगा। तकरीबन पीएच 7.5 से लेके तकरीबन 8-9 तक तकरीब एवरेज होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आप उस पर काश्त ना करें, बेहतर है। तो बेहतरीन पैदावार लेने के लिए ज़मीन नरम भुरभुरी होनी चाहिए, पीएच नॉर्मल होनी चाहिए, वत्तर ज़्यादा देर तक बरकरार रखे, और ज़मीन में जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको ख़त्म किया जाए। वो किस तरह कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट बताने लगा हूँ। आप किसी भी कंपनी का जो दानेदार जहर है वो 8 केजी फ़ी एकड़ के हिसाब से, और साथ उसके सिंजेंटा का इनरिच है, ह्यूमिक एसिड प्लस पोटाश है उसमें, किसी और कंपनी का भी ह्यूमिक एसिड और पोटाश है, उसके साथ आपने मिला के 8 केजी आपके पास होगा ह्यूमिक एसिड और पोटाश का मिक्सचर, और 4 केजी अगर सिंजेंटा की बात करें तो वटाको है उनके पास प्रोडक्ट, फर्टेरा है, या फैप्रोनिल है, या रेक्टर सुपर वगैरह, जिस तरह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये चीज़ें हैं। आप 8 केजी इन दोनों को मिला के ज़मीन की तैयारी में छट्टा करेंगे तो आपकी ये वाली चीज़ें ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाएगी। ज़मीन में जो नुकसानदेह कीड़े हैं, बीटल्स हैं, उसमें निमाटोड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदेह कीड़े हैं, उनसे हम पाक हो जाएंगे। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी होते हैं इसके साथ। इससे हमारी जो ज़मीन है अच्छी पैदावार की हामिल हो जाएगी। थैंक यू।